हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्त, मैं भी पिछले कुछ एक दो दिनों से मैं भी अच्छा नहीं था। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कोटेशन हम ऐसा पढ़ते हैं, उसको देख के अंदर ही एक ना जीत की हुंकार आ जाती है। मैंने भी कोटेशन पढ़ा और मेरे अंदर की एकदम जीत की इच्छा जाग उठी और मैं वापस पूरे जोश के साथ में आज आपके सामने हूं। यस, मैंने कहा यार सर, दुखता रहेगा, दुखने दो, हमें तो अपना काम करना है। और वो कोटेशन जो मैंने पढ़ा ना दोस्त, वेरी इंप्रेसिव यार, मजा आ गया, दिल को छू गया वो कोटेशन। मैं आपसे शेयर करता हूं दोस्त, ये आपके लिए ही है। ये आसमां भी उतर जाएगा, ये आसमां भी उतर आएगा जमी पर, ये आसमां भी उतर आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की हुंकार चाहिए। बस इरादों में बस इरादों में जीत की हुंकार चाहिए। जीत लूंगा एक दिन में, क्योंकि मुझको तो हर हाल में जीत चाहिए। यस, तो इस जोश और जुनून के साथ में एक जीत का लक्ष्य पाने के लिए हमें अपना काम करना है। तो क्या कहा मैंने, यह आसमां भी उतर जाएगा जमी पे, ये आसमां भी उतर जाएगा जमी पे, बस इरादों में जीत की हुंकार होनी चाहिए। जीत लूंगा एक दिन में सबको, क्योंकि मुझे जीत से कम कुछ भी ना चाहिए। When I was, जब मैंने कोटेशन पढ़ा, when I read this quotation ना यार, मेरे अंदर पता नहीं एक करंट सा लगा। I get up and I started this recording. So, इसी जीत के हुंकार के साथ में, इसी जोश और जुनून के साथ में हम ये क्लास की शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं ये क्लास एक जोश और एक नए जुनून के साथ में। चलिए एक जोश और जुनून के साथ में क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। और इस क्लास की शुरुआत करते हैं हम अकाउंट्स से। हमारा अकाउंट्स में 12th की क्लास का अकाउंट्स का सेशन चल रहा था और उसमें हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप की। क्या बात कर रहे थे? पार्टनरशिप की। हमने काफ़ी क्लासेस देख ली थी और उसमें अगर मैं बात कहूँ तो हमने देखा था पार्टनरशिप क्या होती है। याद करो फर्स्ट क्लास कि मीनिंग ऑफ क्या हमारा मीनिंग था। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन हैविंग द म्यूचुअल ट्रस्ट, वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल एंड शेयर द रिजल्ट देयर ऑफ इन ए प्री डिसाइडेड और इक्वल रेशियो। और सेक्शन 4 की बातें भी की थी हमने। पर्सनल लाइफ है तो पर्सनल पार्टनरशिप, और अगर बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप। यहाँ हम बिजनेस की पार्टनरशिप करते हैं और ये सारी बातें हमने देखा था। और फिर हमने कुछ फीचर्स देखे थे। फीचर्स में हमने लास्ट में हमने याद करने का हमारा एक टेक्निक था, वो क्या था? टैब शेयरिंग इज अ म्यूचुअल लायबिलिटी। टी का मतलब क्या था? टू और मोर पार्टनर एग्रीमेंट बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स म्यूचुअल एजेंसी लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। ये सारी बातें हमने देख ली थी। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में आए थे जहां पे हमने देखा था कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए। और इसमें हमने एक पॉइंट देखा था मेरे दोस्त, ISRC। ISRC इज द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, प्रॉफिट कम होगा तो कम मिलेगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। फिर इसमें IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर। तो यहाँ पे दो चीज़ हमने देखा था। दो चीज़ कौन कौन सी दो चीज़ थी जो पार्टनर को हम देते थे, जो कि हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं था बेटा। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन, एक तो क्या था आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरा क्या था आपका रेंट टू पार्टनर। ये दो चीजें ऐसी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें पार्टनर को देना ही देना है। तो इसको हम क्या बोलते थे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते थे बेटा। क्या बोलते थे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते थे। अच्छा, पार्टनरशिप डीड को हम अल्टर कर सकते थे क्या? ऑफ कोर्स, अगर सारे पार्टनर चाहें तो पार्टनरशिप डीड को हम अल्टर कर सकते थे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है या किसी पॉइंट पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या एप्लीकेबल होता था? पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता था, जो क्या बोलता था? पहला पॉइंट क्या था? नो ISRC। ये चीजें नहीं मिलेगी मेरे भाई, ये चीजें नहीं मिलेगी। IOD नहीं, PNL इक्वल IOL 6% से। चोरी प्रॉफिट, चुपके प्रॉफिट, चोरी प्रॉफिट, चुपके प्रॉफिट। आप में से किसी ने बोला था सर कि चोरी प्रॉफिट, चुपके प्रॉफिट को बुक्स में क्या कहेंगे? अरे बेटा, आप इसका मीनिंग समझें। इस मीनिंग का मतलब क्या है? ये मीनिंग क्या है कि अगर आपका पार्टनरशिप, समझ में आ रहा है ये बात ना? चोरी प्रॉफिट, चुपके प्रॉफिट। मैं वापस एक्सप्लेन करूं क्या? नहीं ना? समझ में आया हुआ है ना आपको? वेरी गुड। फिर भी एक बार एक क्वेरी आई है चोरी प्रॉफिट पे। तो चोरी प्रॉफिट पे क्या होगा? अगर पार्टनर का अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट है, पार्टनर अपना क्या करता है, कोई पर्सनल काम कर रहा है लेकिन बिजनेस की प्रॉपर्टी को यूज करके काम कर रहा है, बिजनेस की प्रॉपर्टी को यूज करके काम कर रहा है और वो पर्सनल काम कर रहा है, तो वो प्रॉफिट किसका होगा? वो प्रॉफिट उसको फर्म को देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल,
तो चोरी चोरी प्रॉफिट को आप टेक्निकल लैंग्वेज में कह सकते हैं पर्सनल प्रॉफिट। क्या कह सकते हैं? पर्सनल प्रॉफिट। समझ में आ रहा है बात? हाँ जी। तो मान लेते हैं कि अगर पार्टनर्स का क्या था, एसेट्स था। सपोज कीजिएगा अगर मैं बात कहता हूं कि हमारा एक इंस्टीट्यूशन है और हम हमारा इंस्टीट्यूशन है, सपोज कीजिएगा भाविशा इंस्टीट्यूट में 2 लोग पार्टनर है। भाविशा में मान लो 2 लोग पार्टनर हैं और उसमें क्या होता है कि हमारी सारी क्लासेस हो जाती हैं 7 o'clock तक हो जाती हैं। उसके बाद में शाम को क्या करता है एक पार्टनर अपनी पर्सनल क्लासेस लेता है, अपनी क्या करता है पर्सनल क्लासेस लेता है और भाविशा की एसेट्स को यूज करता है। तो अगर वो ऐसा कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो वह प्रॉफिट उसको किस में देना पड़ेगा? भाविशा फर्म को देना पड़ेगा। तो ये होता है आपका चोरी चोरी प्रॉफिट का मतलब। और चुपके प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि सेम नेचर का बिजनेस आप कहीं और कर रहे हो और बता के नहीं कर रहे हो, सेम नेचर का बिजनेस आप कहीं और भी कर रहे हो। अगर कोई पार्टनर है जो हमारे साथ में कोई पार्टनर है जो कि हमारे यहाँ पे कोचिंग हम सब मिलके पढ़ाई करवा रहे हैं, यानी कोचिंग दे रहे हैं। अब वो पार्टनर पर्सनली अपने घर पे भी कोचिंग ले रहा है, पर्सनली घर पे भी क्या ले रहा है? कोचिंग ले रहा है। और कुछ बच्चों को घर पे भी प्राइवेटली पढ़ा रहा है, कुछ बच्चों को घर पे भी क्या कर रहा है? वो प्राइवेटली पढ़ा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चों को घर पे प्राइवेटली पढ़ा रहा है उसका प्रॉफिट वो किसको देगा? फर्म को देगा। ये ऐसी कुछ बातें हैं, ये देखिए ये सिर्फ समझने के लिए बातें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इनको भूल भी सकते हैं, आप चाहें तो अगर नहीं समझ में आता है तो ये 4 पॉइंट याद रखें, ये सफिशिएंट रहेगा। समझ में आ गया ये पॉइंट? अच्छा, उसके बाद हमने देखा था पी एंड एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो हमने पुरानी बातें की, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा जीपी निकलता है, फिर उस जीपी से हमारा एनपी निकलता है, और मेरे बच्चे उस एनपी, यहां तक पुरानी बातें थी। और हमने फिर एक नई बात सीखी कि इस एनपी को हम कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा मेरे मन ने? इस एनपी को कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इस एनपी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हमने साथ में देखा और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ये सारी चीजें हमने देखा। इसमें आईएसआरसी भी था। ये चीजें कहलाती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट कम होगा तो कम देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। हाँ जी, मैं कल की एक क्लास में डिस्कस करूंगा इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कम प्रॉफिट होता है तो। उसके बाद में ये पूरा प्रोसेस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू होता है और जिस अकाउंट के थ्रू कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। यहाँ पे 2 बातें, आईओएल और रेंट टू पार्टनर, ये क्या होता है आपका? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये कहाँ पे आता है? पी एंड एल अकाउंट में आता है। फिर हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का एक परफॉर्मा देखा था और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में ये 2 नोट हमने लिखे थे। ठीक है, ये क्लास देखने के बाद में हमने एक बेसिक इस क्लास में क्या देखा था, फिर हमने एक क्वेश्चन किया था। इसमें हमने पी एंड एल अकाउंट भी बनाया था और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया था। पी एंड एल अकाउंट भी बनाया था बेटा और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया था और ये क्वेश्चन हमने अच्छे से किया था। फिर हमने एक और क्वेश्चन किया था जिसमें हमने स्पेशली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। स्पेशली क्या बनाया था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, जिसमें हमने कहा था यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट की वैल्यू नीचे दे रखी है। यहां तक की सारी बातें हमने कर ली थी। अभी तक की क्लासेस में हमने, अभी तक के एपिसोड में हमने जितने भी एपिसोड देखे, अभी तक के एपिसोड में हमने यहां तक की बातें सारी कर ली थी। चलिए आज हम एक नया एपिसोड देखते हैं। देखिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आने वाली कुछ क्लासों में हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने में स्ट्रांग होंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने में क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। तो आइए आज एक और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रहे, चौकन्ने रहें और मुस्तैद रहें और अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ में बेटा इसको पढ़ते रहें। ओके, चलेगा। यस, अपने मन को कहना पूरी क्लास को एक साथ देखना, एट ए स्ट्रेच आपको पूरी क्लास को देखना। वैसे भी छोटी छोटी क्लास बना रहा हूं मैं, नेक्स्ट वीक से मैं बड़ी क्लासेस बनाना शुरू कर दूंगा। ओके, चलिए बेटा पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3 और 2 में क्या है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। विद द कैपिटल उनका कितना है? 5 लाख और 3 लाख का कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज, यानी हमें देना है कितना? 6% पर एनम से देना। बी को और क्या देना? बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000। ए इज टू बी अलाउड ₹10,000 एज ए कमीशन। अब ये 10,000 पर मंथ है, पर एनम में कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम इसको क्या मानेंगे? जब इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दी हुई है तो हम उसको पूरे साल का अमाउंट मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चा? पूरे साल का अमाउंट, यानी 10,000 क्या है आपका? पर एनम है। During the year 2019-20, the profit prior to calculation of इन सबसे पहले का प्रॉफिट कितना आपका? इन सबसे पहले का प्रॉफिट आपका 2,40,000। 2,40,000। यहां तक की बातें सब सेम है।
A provision of 5% of the profit is to be made in respect of the manager commission. This is the new point which we are going to discuss. क्या कह रहा है ये कि ए प्रोविजन ऑफ 5%, एक प्रोविजन है जो 5, यानी कि मैनेजर को कमीशन देना है। ध्यान रहे, ये देखिए यहां पे है, ये ए इज अलाउड टू ₹10,000 कमीशन। ये भी एक कमीशन है, ये भी एक कमीशन है, ये भी एक कमीशन है, ये भी एक कमीशन है। और ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द मैनेजर कमीशन, ये भी एक कमीशन है। यानी जितना भी आपका प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट कितना, अभी 2,40,000 का प्रॉफिट है, इस 2,40,000 में से मैनेजर को अभी कमीशन देना बाकी है मेरे दोस्त, मैनेजर को भी कमीशन देना बाकी है मेरे दोस्त। तो 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द कमीशन ऑफ टू द मैनेजर। तो मैनेजर को कमीशन देना है। तो अब मुझे चीज बताइए, ये कमीशन मैनेजर को देना है, यह कमीशन मैनेजर को देना है। तो ये जो ट्रांजैक्शंस है, ये फर्म और मैनेजर के बीच में है या फर्म और पार्टनर के बीच में? फर्म और मैनेजर के बीच में है। और मैनेजर कौन होता है? एम्प्लॉय होता है। कौन होता है? एम्प्लॉय होता है। तो एम्प्लॉय को कुछ भी अमाउंट देना हो तो वो कहां पे जाएगा? वह P&L अकाउंट में जाएगा। वह कहां पे जाएगा? P&L अकाउंट में जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन में तो सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, जो हम पार्टनर को कुछ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और एज ए पार्टनर की हैसियत से। समझ में आ रही है ये बात? तो वहां पे हम P&L अकाउंट में लेते हैं, नहीं तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं बेटा, नहीं तो वो चीज कहां पे जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन की जगह पे कहां जाएगी? वो P&L अकाउंट में जाएगी। समझ में आया आपको बात? अच्छा, उसके बाद में क्या कह रहा है ये बेटा कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द, ये सारी बात कहता है। आपको क्या क्या यहाँ पे, अगर मैं बात कहता हूँ, क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझता हूँ तो मुझे क्या क्या, एक तो क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद में क्या करना है? सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर का एडजस्टमेंट करना है। हाँ जी, सैलरी टू पार्टनर का हमें एडजस्टमेंट करना है। फिर कमीशन का एडजस्टमेंट करना है। कमीशन टू पार्टनर भी है और कमीशन टू मैनेजर भी है। तो ये एडजस्टमेंट अगर मैं बात कहता हूँ तो यहाँ पे आपके पास में फॉलोइंग, इस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ तो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने हैं अपने को? एक तो करना IOC, IOC का मतलब क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा कौन सा? आपका पार्टनर सैलरी। दूसरा क्या है? आपको बी को सैलरी देना है ना, पार्टनर सैलरी। और तीसरा क्या है? पार्टनर कमीशन, जो हमें ए को कमीशन देना है, पार्टनर कमीशन। ये तीन हमें एडजस्टमेंट करने हैं। और एक और एडजस्टमेंट हमें करना है, वो क्या है? मैनेजर कमीशन। वो क्या है बेटा? मैनेजर कमीशन। तो देखो, मैनेजर कमीशन जो है उसको मैं क्या बोलूंगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलूंगा बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसके लिए मुझे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? ये कुछ पोर्शन हमें P&L अकाउंट का भी यहां पे बनाना पड़ेगा। और ये बाकी के जो ऊपर के तीन है, इसको हम, ऊपर के जो तीन आपके पास में एडजस्टमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमको? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बच्चा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टूड। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि हमको किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो बताओ, पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा या पहले P&L बनेगा? ध्यान रहे नन्हे मुन्ने, हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले आपका P&L अकाउंट बनता है। सबसे पहले क्या बनता है? P&L अकाउंट बनता है। और उसके बाद में क्या बनता है? उसके बाद में आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। उसके बाद में आपका क्या बनता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। समझ में आया आपको ये चीज़? बिल्कुल समझ में आया सर। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? P&L अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? P&L अकाउंट बनाते हैं। कैसे शुरुआत करेंगे? वही डेबिट, वही क्रेडिट साइड। तो डेबिट और क्रेडिट साइड में अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे, देखिए समझिएगा, तो प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट दिया हुआ? क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट दिया हुआ बेटा? 2,40,000 का ये प्रॉफिट दिया हुआ है। 2,40,000 का ये प्रॉफिट दिया हुआ है। इसमें से मुझे अच्छा, ये जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट में ये सारे एडजस्टमेंट अभी होने बाकी हैं। ध्यान रहे, इस प्रॉफिट में जितने भी एडजस्टमेंट है ना, ये सारे एडजस्टमेंट होने बाकी हैं। इन सारे एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट, इन सारे, अगर मैं बात कहूँ तो जो प्रॉफिट दिया हुआ ना, प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट, तो वो कितना दिया हुआ है? दैट इज, वो आपको दिया हुआ है 2,40,000। वो कितना दिया हुआ बेटा? 2,40,000 दिया हुआ है। होप यू अंडरस्टूड। अब अगर थोड़ा सा समझे,
अगर यहां पे आपको ऐसा दिया हुआ था कि प्रॉफिट बिफोर दिस एंड आफ्टर दिस, क्या मतलब हुआ कि अगर आपको दिया हुआ था प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट बट आफ्टर पार्टनर कमीशन, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब अगर ये सेम चीज दे रखी होती लेकिन इसमें दे रखा होता, क्या दे रखा होता, इसको दूसरे तरीके से मैं कहूं, प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट बट आफ्टर पार्टनर कमीशन, बट आफ्टर पार्टनर कमीशन। अगर आपको ये लैंग्वेज दे रखी होती, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको ये लैंग्वेज दे रखी होती और वही अमाउंट कितना दे रखा होता 2,40,000, वही अमाउंट कितना दे रखा होता, यहाँ पे अमाउंट दे रखा होता 2,40,000, कितना दे रखा होता 2,40,000 अमाउंट दे रखा होता। तो हमको जब भी हम प्रॉफिट स्टार्ट करेंगे, वेनेवर वी स्टार्ट द क्वेश्चन, हमको जो प्रॉफिट चाहिए ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमको प्रॉफिट चाहिए एडजस्टमेंट, किसी भी एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट, किसी भी एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट। मुझे बताओ पार्टनर को कमीशन कितना दिया हुआ यहाँ पे 10,000, पार्टनर को कमीशन कितना दिया हुआ यहाँ पे 10,000। अब इसका मतलब समझना, ये क्या कह रहा है, प्रॉफिट बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग की जगह मैं कर देता हूं ऑल एडजस्टमेंट बट आफ्टर पार्टनर्स कमीशन। इसका मतलब क्या है, बाकी के सारे एडजस्टमेंट, बाकी के ये सारे एडजस्टमेंट अभी करने बाकी हैं, ये सारे एडजस्टमेंट करने बाकी हैं, लेकिन यह एडजस्टमेंट हो गया, यह जो येलो वाला एडजस्टमेंट दिख रहा है यह एडजस्टमेंट हो गया। अगर ये वाली लैंग्वेज होती, अगर आपकी ये वाली लैंग्वेज होती तो यह एडजस्टमेंट हो गया और बाकी के एडजस्टमेंट करने बाकी। एडजस्टमेंट हो गया का मतलब क्या कि इस 2,40,000 में से, इस 2,40,000 में से 10,000 ऑलरेडी लेस किया हुआ है। यस, जो पार्टनर का कमीशन है ना बेटा, वो 10,000 ऑलरेडी क्या है, लेस किया हुआ है। तो अगर मैं बात कहूं ये 2,40,000 आया कहां से होगा, तो ये 2,40,000 10,000 लेस करने के बाद का अमाउंट होगा। यह 2,40,000 10,000 लेस करने के बाद का, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये पॉइंट आगे आएगा। 2,40,000 आपका 10,000 लेस करने के बाद का प्रॉफिट होगा। तो हमें जो प्रॉफिट चाहिए, जब भी हम P&L अकाउंट बनाते हैं या जब भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो हमको सारे एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट चाहिए, सारे एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट चाहिए। तो अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका पहले का प्रॉफिट क्या होगा, अगर ये 240 आया कहां से, ये 240 आया कहां से, देखो समझो, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना हुआ होगा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट हुआ होगा आपका, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना हुआ होगा बेटा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट हुआ होगा आपका, दैट इज, देखो 240 जो है वो 10,000 लेस करने के बाद आया, 10,000 लेस करने के बाद आया। तो 10,000, तो इसमें बताओ अगर हमने 10,000 लेस किया हुआ नहीं होता तो हमारे पास में कितना प्रॉफिट होता, 2,50,000, 2 लाख कितना होता 50,000। इसमें से हमने क्या लेस कर दिया, ओनली एक ही चीज़ लेस की है, जो क्या लेस किया हमने, पार्टनर का कमीशन हमने लेस किया है, और वो कितना है आपका, वो है आपका कितना 10,000, वो कितना है आपका 10,000। तो दैट इज 250 में से 2,50,000 में से कितना लेस हो गया 10,000, तो कितना आ गया 240 आ गया। यानी ये जो प्रॉफिट, अगर आपका इस तरह से आपको कोई लैंग्वेज दे रखी हो, इस तरह से आपको कोई लैंग्वेज दे रखी हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कुछ पोर्शन जो एडजस्टमेंट वो कह रहा है, जो एडजस्टमेंट हो गया है वह अमाउंट इसमें से ऑलरेडी क्या है, लेस है, और हमको उससे पहले का अमाउंट चाहिए। तो उस एडजस्टमेंट को हमें वापस क्या करना पड़ेगा, हमें पार्टनर्स के कमीशन को वापस क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स के कमीशन को हमको वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, पार्टनर के कमीशन को वापस हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें कितना लिखना पड़ेगा, प्लस कितना लिखूँ बेटा मैं, 10,000 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और ये 10,000 लिखने के बाद में मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2,50,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ में आया जी ये बात आपको। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले क्वेश्चंस में होगा, इसलिए ये पॉइंट मैंने अभी आपको समझा दिया है, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको अभी समझा दिया है कि हमको जो भी प्रॉफिट चाहिए वो सारे एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट चाहिए। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो सारे एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट चाहिए। समझ में आ गया ये चीज़। चलिए अब आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 240 दिया हुआ है, सारे एडजस्टमेंट से पहले का ही प्रॉफिट है ये, सारे प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट से पहले का ही प्रॉफिट है 2,40,000। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, ये P&L अकाउंट बना रहे हैं। P&L अकाउंट में कौन सा एडजस्टमेंट होगा आपका, मैनेजर कमीशन। कौन सा एडजस्टमेंट होगा बेटा, मैनेजर कमीशन।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। अच्छा साहब, मैंने लिख दिया मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन कितना है बेटा, जरा चेक करें। 5% ऑफ द प्रॉफिट टू बी मेड, यानी कि 2,40,000 का कितना परसेंट, 5%। तो 2,40,000 का 5% कितना आता है ये आपका। तो अगर मैं बात कहता हूँ दैट इज, तो 2,40,000 इंटू 5/100 करना है आपको, इंटू 5/100 करना है, तो कितना आएगा, 12,000 आ जाएगा। समझ में आया आपको बात? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आया। तो उसके बाद में ये बाकी का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, 240 माइनस 12,000, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ, क्योंकि पी एंड एल के बाद में क्या बनेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। और इस तरह ये आपका छुटका सा, इस तरह से नन्ना सा मुन्ना सा छुटका सा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तैयार हो गया। कितना प्यारा है ना, इतना छोटा बने तो मज़ा आ जाए। बेटा धीरे 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 मैं एक एक पॉइंट को ऐड कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस इजीली नहीं आएंगे, आपको एक लेवल अप आएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद में क्या है आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या बनाना है अपने को, पी एंड, देखिए तो ये एडजस्टमेंट हमने कर लिया, ये पूरा एडजस्टमेंट हमने क्या कर लिया, ये पूरा एडजस्टमेंट हमारी तरफ से क्या हो गया, डन हो गया। तो डन को हम ये कर देते हैं, ये पूरा एडजस्टमेंट हमने कर लिया। ओके, अच्छा अब हमको ये 3 एडजस्टमेंट्स करने हैं, अब हमको क्या करना है, ये 3 एडजस्टमेंट्स करने हैं। तो आइए क्या करेंगे, चलिए समझते हैं। तो पहले तो प्रॉफिट को आगे ले आओ, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट को आगे ले आओ। अच्छा, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आता और क्या आता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आता बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या, नहीं, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। तो बेटा जी अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आएगा। उसके बाद में अगर मैं ओके, तो क्या देना है आपको, सबसे पहले क्या देना है आपको, पार्टनर्स को क्या देना है, पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, CRT, कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम। यानी टाइम अगर यहाँ पे कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम, तो यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो मुझे 2 पार्टनर को देना है। तो देखिएगा अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे A और B, ए की कैपिटल कितनी है, देखो यहाँ पे ए की कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई 5 लाख की कैपिटल है। तो 5 लाख इंटू 6/12 इंटू 1 ईयर का चाहिए, तो इंटू 1 मैंने कर दिया। तो ये ए का कैपिटल, ए का इंटरेस्ट कितना आया, 30,000। ए का इंटरेस्ट कितना आया बेटा, 30,000। और बी का इंटरेस्ट कितना आया, 18,000। इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट कितना आता है, 48,000। समझ में आ गया आपको? तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, होप यू अंडरस्टूड। समझ में आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम कहते हैं ये हमने दे दिया सर। ओके, उसके बाद में क्या है, पार्टनर सैलरी। ये पार्टनर सैलरी किसकी है बेटा, ये पार्टनर सैलरी है, किसकी सैलरी है, ये अपना बी सैलरी है। किसका है, बी का सैलरी है। तो बी का सैलरी ये हो गया। उसके बाद में आपके पास में क्या आएगा, पार्टनर को देने वाला कमीशन। तो ए को हमने कमीशन दिया, कितना कमीशन दिया हमने, 10,000 कमीशन दिया। समझ में आ गया चीज़? अच्छा साहब, क्या और कुछ है क्या बाकी, नहीं सर और कुछ बाकी नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये क्या, ये टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देखो नीचे टोटल आ रही है, और ये यहाँ पे टोटल आई ना बेटा, ये टोटल 1,18,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पार्टनर्स को किस किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, सैलरी के रूप में और कमीशन के रूप में। तो पीछे अब कितना बचता है, पीछे अब कितना बचता है, तो पीछे बचता है बेटा 1,10,000। 228 में से 2,28,000 में से इसको मैं लेस कर दूंगा, तो बेटा मेरा 1,18,000 में लेस कर दूंगा, तो पीछे कितना बचेगा, 1,10,000। इस 1,10,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए और बी में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भैया, 3:2 में। तो देखिए टोटल प्रॉफिट अवेलेबल अपॉन टोटल ऑफ रेशियो इनटू इंडिविजुअल रेशियो, ये था ना अपना, याद है ना, थोड़ा सा पिछली क्लास में अपन ने किया था, याद है ना बेटा आपको। तो प्रॉफिट अवेलेबल, देखो प्रॉफिट अवेलेबल हमारे पास में कितना, 1,10,000। ये 1,10,000 ही तो है ना, इसमें से ये देखो 228 में से ये सारा लेस कर दिया, 228 में से सारा लेस कर दिया, तो कितना आ गया, 1,10,000 आया। इस 1,10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपॉन टोटल ऑफ रेशियो, यानी 3 और 2 का सम लगाए। सम ऑफ रेशियो कितना है, 5 मल्टीप्लाइड बाय द ए का इंडिविजुअल रेशियो कितना है, 3 है। तो ये अमाउंट क्या आ जाएगा, दिस अमाउंट कम्स योर 66,000। कितना आ जाएगा ये 66,000, और ये कितना आ जाएगा आपका 44,000। और इस तरह आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। इस तरह आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आया होगा, ये पूरा आपको समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए। होप यू अंडरस्टूड। क्लियर है पॉइंट? अच्छा साहब, ये पॉइंट आपका क्लियर है। तो अब आपको आते हैं, आज मैं आपको ये, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, दैट इज, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, सेम रिप्लिका क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा, प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को करें।
क्या है क्वेश्चन? मुस्कान एंड मनस्वी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अगेन क्या रेशियो इनका? 3:2। सर आप हर जगह 3:2 लेते हो यार, क्या करूं, ये रेशियो मुझे बड़ा प्यारा रेशियो है 3:2। जिस तरह आप सब मुझको बहुत बड़े प्यारे प्यारे हो, उसी तरह ये 3:2 का भी अंदाज ही कुछ निराला है। चलिए, तो मुस्कान एंड मनस्वी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बैलेंस शीट। हाँ जी, तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ तो क्या क्या है बैलेंस शीट में इनके, ये मैं आरती नहीं, ये मैं क्या कर देता हूँ, ये मैं मुस्कान कर देता हूँ, दैट इज मुस्कान कैपिटल। और ये कौन सी कैपिटल हो जाएगी आपकी? आरती की जो मनस्वीज कैपिटल, ये क्या हो जाएगा आपका? मनस्वीज कैपिटल। सो मुस्कान कैपिटल, मनस्वीज कैपिटल, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपने बाकायदा किया था। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अब देखिए ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखनी थी मैंने साइड में लिख दी है। You are required to prepare the P&L account and P&L appropriation account। ये P&L अकाउंट है तो इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट इम्प्लाइड है बेटा, इसके अंदर क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट इम्प्लाइड है। नीरज इस क्वेश्चन को करना है, इस क्वेश्चन में तेरे को प्रॉब्लम आई थी, समझ में आया? अभी करेगा बेटा तू। तो P&L यहाँ पे क्या होगा? आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, आपको P&L अकाउंट बनाना है, तो P&L अकाउंट के अंदर इम्प्लाइड है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट की बात कर रखा है, कंप्यूटर को डेप्रिशिएट करना है, मनस्वी को सैलरी देनी है 10,000 रुपीज़ पर मंथ, 10,000 रुपीज़ पर मंथ, एंड पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 6% पर एनम। विश यू गुड लक, अच्छे से क्वेश्चंस करें, ये क्वेश्चंस करके आप मुझको भेजें, जरूर भेजें। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास कल ही होगी अपनी, लेकिन ये क्वेश्चंस आप करके मेरे को भेजें। समझ में आ गई ये बात? ओके। उसके बाद में है एक और, ये आपका एक क्वेश्चन होमवर्क में आपका एक क्वेश्चन ये हो गया, होमवर्क में आपका एक क्वेश्चन ये हो गया, समझ में आया चीज़? दूसरा होमवर्क, सेम दूसरा होमवर्क है, आज का जो क्वेश्चंस करवाया उसका एक रिप्लिका क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ये आपको करना है बगैर देखे, बगैर कहीं इधर उधर देखे। क्या क्वेश्चन है? यूनुस एंड नीरज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 with the capital rupees 10 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is agreed at 6% per annum. Neeraj is to be allowed an annual salary of rupees 1,20,000 and Yunus is to allowed rupees 20,000. क्या है? as a commission. During the 1920, the profit prior to calculation of the interest on capital, salary and commission amounted to rupees 4,80,000. सब सही बात है। ए प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड। अभी प्रोविजन बनाना है, यानी प्रोविजन अभी लेस किया हुआ नहीं है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईयर एंडिंग ये और आपको यू आर रिक्वायर्ड टू, आपको क्या बनाना है आपको? हाँ जी, इसको मैं बंद कर देता हूँ। आपको ये क्वेश्चन आपका है। तो आज मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं। एक तो आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, और एक है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। बेटा जी ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क में है, आप प्लीज़ इन 2 क्वेश्चंस को करें और ये 2 क्वेश्चंस करके मुझे सेंड करें, प्लीज़ करके मुझे सेंड करें। समझ में आया? आज की क्लास में छोटी सी क्लास रख रहा हूँ, यहीं तक मैं क्लास ले रहा हूँ। इस क्लास को आप कंप्लीट देखें और ये दोनों क्वेश्चंस करके आप मुझे भेजें, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास की तैयारी करते हैं। ओके, टिल नाउ, जय हिंद, थैंक यू।